कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है तो बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकान के कुल आय में क्या परिवर्तन होगा? अच्छा, 25% जो होता है वो होता है 1/4 और 20% जो होता है वो होता है 1/5, 1/5। तो ये 25% कम हो जाता है, यानी 4 से हो जाता है 3। और कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है, यानी कि 5 से हो जाती है 1 बढ़ के 6, 5 से 6। ठीक है, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 18। कम कितना हुआ? 2। किस पे? 20 पे। ठीक है ना, तो इसका कितना? 25 जा 100, यानी कि 10% की क्या होगी? हानि हो गई, 10% की हानि। नेक्स्ट पे चलते हैं, दूसरा। इस पे बोला एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% और बढ़ाया जाता है, बढ़ाई की संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाएगी आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए? अच्छा, 20% अभी हमने बताया 1/5 होता है, पहली संख्या को बढ़ाया गया 20%, यानी 5 से 6 कर दिया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया, यानी कि 5 से 6 अगेन कर दिया। ये हो गया 25, ये हो गया 36। अब यहाँ पे बोला है कि बढ़ाई की संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए। पहली बात तो ये बढ़ गया 11। अच्छा, अब कितने प्रतिशत घटाया जाए? घटाया किस पे जाएगा? 36 पे घटाया, क्योंकि अब ये पहुँच चुका है। तो 11 कम किया जाए किस पे? 36 पे, मल्टीप्लाई बाई 100% निकालने के लिए। तो इसको 4 से काट देते, 4 9 जा 36 और 2 5। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, 9 से सीधा डिवाइड कर दें, नहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 5 जा 55, 5 11 2 जा 22 5 27 अपॉन 9, 9 3 या 27 0, और फिर पॉइंट लग जाएगा। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, यानी कि 30.55% इसको घटाया जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नए बजट में केरोसिन तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है, एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी? खर्च केरोसिन पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। अच्छा, 25% बढ़ जाता है, यानी कि 1/4 होता है 25%, यानी 4 से बढ़ के हो जाता है 5। तो अपने खपत में कितने की कटौती करनी, उसको यहीं पे आना है, यानी 1 कम करना है। लेकिन अब कम किस पे करेगा? 5 पे। परसेंट निकालने के लिए उसको 20% की कटौती करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 नंबर पे, एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, पहले मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि? ये पुरानी की तरह इसको कर सकते हैं आप। ठीक है, पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए 10 नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? सेम ही क्वेश्चन है। 5 नंबर, ए का 30%, बी के 40% भी जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है। तो ए का कितना कितना प्रतिशत बी है? ठीक, ए का 30%, यानी ए का सॉरी ए का 30%, यानी ए मल्टीप्लाई बाई 30%, ए मल्टीप्लाई बाई 30%, और इसको जोड़ दिया जाता है बी के 40% में, यानी बी मल्टीप्लाई बाई 40%। तो ये आ जाता है बी का 80%, यानी बी मल्टीप्लाई बाई 80%। यहाँ से परसेंट सारी ख़त्म कर दो, यानी कि 30A इक्वल टू हो जाएगा 80B माइनस 40B, यानी कि 40B, 0 से 0, यानी A अपॉन बी हो जाएगा 4/3। अब यहाँ इन्होंने बोला है ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी कि किसको नीचे रखेंगे? ए का कितना प्रतिशत बी है, तो बी जो है 3 है, और पूछा है ए का तो 100, यानी कि ये है आपका 25 3 या 75%, यानी ए का 75% बी है, यानी 4 का 75% 3 है। सही, नेक्स्ट चलते हैं। अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने 25 पैसे के प्रत्येक टिकट पर 20% छूट देने की घोषणा की। इसके बाद टिकटों की बिक्री 28% बढ़ गई। अच्छा, मैं आगंतुकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत, मैं आगंतुकों की संख्या को 100 मान लेता हूँ। मैंने कहा कि 100 है आगंतुक, और ये जो आगंतुक संख्या 100 है और इनसे प्रत्येक से ये 25 पैसे लेते थे, तो इनको टिकट टोटल मिलता था 2500 का, 2500 पैसे की कमाई होती थी इन्हें। लेकिन उन्होंने क्या किया? 25 पैसे पे 20% की छूट दे दी, यानी 20% क्या होता है? 1/5, 1/5, तो 5 5 जो 25, यानी 5, यानी इन्होंने 25 पे 5 की छूट दे दी। तो अब इन्हें टिकट पड़ रहा है 20 का, अब इन्हें टिकट पड़ रहा है 20 का। लेकिन जहाँ पहले 2500 की कमाई होती थी, अब वो 2500 से 28% और बढ़ गई है, यानी कि 2500 का 28% और निकाल लो, 28/100, ये आ जाएगा आपका 2500, तो ये था ही, इसमें 28% और बढ़ गया, 25 8 जा 200, 0 20 25 2 जा 50 और 20 70, यानी कि अब इनकी कमाई हो गई है
25 और 7 3200 की। और टिकट की कीमत, पर टिकट की कीमत 20 है और कमाई हो गई है 3200, यानी कि कहाँ से निकालेंगे? देखो, कमाई होगी 3200 और टिकट की कीमत 20 है, तो यहाँ से आगंतुकों की संख्या निकल आएगी। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पे टोटल टिकट की कीमत, मतलब कि इनकी कमाई हो रही है 3200 की और टिकट की कीमत है 20, तो आगंतुकों की संख्या कितनी हो गई? 3200 अपॉन 20। भाई हर एक आदमी से अगर 20-20 ले रहे हैं, कमाई 20 की 3200 की हो रही है, तो इसका मतलब ये 160 लोगों से ले रहे होंगे। यानी पहले आगंतुक कितने थे? 100, अब कितने हैं? 160। कितने बढ़ गए? 60, यानी कि 60/100 × 100। तो ये इनकी आगंतुक कितने बढ़ गए? 60%। ठीक है, आगंतुक बढ़ गए 60%। नेक्स्ट चलते हैं। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 32%, 54% पुरुष हैं, 196%, 196 बच्चे हैं। अच्छा, 32 + 54 कितना होता है? 4 2 6 5 3 8, यानी 86% ये दोनों हैं, तो बच्चे 14%, और 14% ही आपके 196 हैं। ये कटेगा सीधा 14 बार। अब पूछा है कितने पुरुष, यानी कि 54% पूछा है, तो फिर 14 × 15, 54%, यानी कि 14 4 जा 56 का 6 कैरी 5, 14 5 जा 70 और 5 75, यानी कि इतने पुरुष हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ए बी से 16.66% कम है। 16.66 होता है 1/6, यानी कि ए बी से 16.66% कम है, यानी ए अगर बी अगर 6 है तो ए 5 है, और 5 बराबर है 500, तो बी क्या होगा? यानी कि 6 क्या होगा? 6 होगा 600। यही आंसर पूछा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।